जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छात्रावास, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक और सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम की तैयारी। एग्जाम की तैयारी इन सेंस कहने का मतलब है कि मैथ्स का जो रीजनिंग मैथ्स का जो पार्ट है किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और हम ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो आपके 2 से 3 लाइन में उत्तर आ जाएंगे। हो सकता है किसी प्रश्न को स्टार्टिंग बताने में या फिर किसी टाइप को बताने में हो सकता है 1 से 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन एग्जाम में आप जब भी अगर इस प्रकार से पढ़ के जाएंगे तो 2 से 3 लाइन में आपको उत्तर आसानी से आ जाएगा। चलते हैं सीधे हमारे प्रश्न की ओर। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि वह धनराशि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तब वह धनराशि ज्ञात कीजिए। है ना। यदि आपने ये पहला देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, तो इससे पहले यदि हमारे और वीडियो देखे होंगे, इसमें हमने बहुत सारे शॉर्ट तरीके आपको बताए हैं। वही तरीका हम यहाँ पे आजमाने वाले हैं। ठीक है। तो हमको पूछा गया है कि 2 साल का अंतर। ठीक है। जब भी हम 2 साल के अंतर की बात करेंगे किसमें, सीआई और एसआई में, तब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। मात्र याद रखिएगा ये मात्र 2 साल के लिए है। ठीक है। मैं आपको बताने के लिए बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ या फिर लाइन बढ़ सकती है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में लिखाएंगे लिखेंगे तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। r²/100 ये अंतर है। और हमको कुछ अंतर दिया गया है क्या? बिल्कुल दिया गया है 1 रुपये का। ठीक है। ये 1 रुपये का अंतर हमको दिया गया है। और फार्मूले में एक मान रख दीजिए। हमारा आर की वैल्यू है 4%। आर की वैल्यू है 4%, तो ये हो जाएगा 4×4/100। ठीक है। =1। ठीक है। तो यदि हम क्या करेंगे, एक 16/100 का अर्थ होता है 1, तो 1 की वैल्यू निकालने के बाद यदि हम 100 से गुना कर दें तो हमारा धनराशि आ जाएगा। धनराशि का मतलब होता है पी, जो अपने आप में 100% होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे? 4×4। ठीक है। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये अलग 100 है ना, लेकिन हमको मूलधन निकालना है। मूलधन के लिए एक और 100 से गुना कीजिए। ये हो जाएगा 25 बार में, और ये 4 जाएगा 25 बार। बचा हमारे पास क्या, 25 का स्क्वायर या फिर 25×25, ये हो गया हमारा 625। ऑप्शन नंबर सी। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 36.760। ठीक है। 36.60 है। ठीक है। तो वह धनराशि ज्ञात करें। सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि 5%। 5% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/20। ठीक है। 1/20 है, और नीचे वाला हमेशा पी होता है। ठीक है। और ये पी जो है कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। तो हमारा पी कितना आ गया? 8000 आ गया। ठीक है। पी कितना आ गया? 8000। अब क्या कहा गया है, इसको ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 साल का अंतर निकालेंगे। 3 साल, ये पहला ईयर, ये हो जाएगा दूसरा साल, और ये हो जाएगा तीसरा साल का ब्याज। 8000 का 5% कितना होगा? तो 8000 का 5% होता है 400 रुपया। ठीक है। अब सेकंड ईयर में आएंगे तो फिर इस मूलधन पर कितना लगाना है? 5% ब्याज। तो 5% का यहाँ भी हो जाएगा 400। अब पिछले साल जो हमने ब्याज दिया था 400 रुपया, उस पर भी तो 5% देना पड़ेगा। तो 400 का 5% है 20 रुपया। अब आते हैं तीसरे साल। तीसरे साल में भी मूलधन पर हमको ब्याज देना है 5%, तो ये 4% हो गया। उसके बाद जो इससे जस्ट पिछले साल है ना, जस्ट पिछले साल मतलब फिर से 1 से गिनती होगी, तो इस 400 पर भी हमको कितना देना है? 5%। तो 400 का 5% 20 रुपया। अब सेकंड ईयर में जो हमने 400 रुपया पटाया था ब्याज, उस पर भी हमको देना है ब्याज 5%। ठीक है। और इस 20 पर भी 5% देना है, तो इसका हो जाएगा हमारा 1 रुपया। ठीक है। इसका हो जाएगा हमारे पास 1 रुपया। अब देखिए क्या कहा गया है। देखिए दीदी, आपने पिछला क्लास देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। अच्छे से याद क्या है, ये जो पहला लाइन होता है हमारा एसआई होता है। ठीक है। ये पहला लाइन हमारा एसआई होता है। वैसे तो पूरा सीआई पूरा है ना, ये पूरा सीआई है, लेकिन यदि हम अंतर की बात करें तो हम अंतर में ये जोड़ेंगे, ये और ये। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 20 दिया 60, 60 ही 61। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया? 61 रुपया। ये हमारा यूनिट है, याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ यूनिट मांग के चले हैं, और ना है ना, रेशियो में यूनिट मान के चले हैं, तो 61 रुपया। लेकिन ओरिजिनल में हमारे पास अंतर पता है क्या? बिल्कुल पता है, 36.60। जब हम 61 की वैल्यू 36.60 है, तो
तो 100 की कितनी होगी? 100 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका 1 का निकालेंगे। 1 का निकालने के लिए हम 61 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, और 100 से गुना यदि मूलधन निकालना है तो, या फिर राशि निकालनी है तो। याद रखिएगा ये जितना भी आ रहा है ना हमारे यूनिट में आंसर आ रहा है, ठीक है, जितना भी आ रहा है हमारे यूनिट में आंसर आ रहा है, इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 बार में चला जाएगा, 0.6 बार में, ठीक है। सॉरी, हमने यहाँ क्या लिख दिया, 100 ना लेके हमको लेना है 8000, क्योंकि हमने वही यूनिट मान के चले हैं। यदि मेन वैल्यू होता तब हम यहाँ 100 लिखते, क्योंकि मेन वैल्यू नहीं है, हमको यूनिट लेके चलना है। यूनिट लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 8000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इस 8000 का जो गुना है 0.6 से होगा। 8000 का गुना 0.6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। तो मूलधन क्या था हमारा, 48 रुपये। अगला प्रश्न है, 3 वर्षों के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से 2600 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में लगभग कितना अंतर होगा, ठीक है। क्या पूछा है, लगभग कितना अंतर होगा, ये हमको पूछा गया है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, 3 साल का, 3 साल लिखा है ना यहाँ पे, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है, ये पूछा है। याद रखिएगा, यदि आपको पता होगा, क्या पता होगा, एक मैंने आपको निकालने के लिए बोला था, चार्ट निकालने के लिए बोला था, निकालते कैसे हैं ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, है ना। यदि जानना होगा तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ कि 15% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 15% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारे पास 45.67, 45.7 हमने पहले लिख दिया, ये हो जाएगा 45.708, ठीक है। और 3 साल का एसआई ये हो गया हमारा सीआई, ठीक है। और एसआई कितना होगा 3 साल का, तो 3 साल का एसआई हो जाएगा 45। अब इधर में अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0.78, ठीक है, 0.78 हमारा ये अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ गलत लिख दिए हैं क्या, ये 52 होना चाहिए ना, ये 52 होना चाहिए, ये क्योंकि हम इसको जोड़ना भूल गए थे, ये 52 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 52.08, ठीक है, 52.08। जब हम इसमें 45 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.8, ठीक है। इसको निकालते कैसे, यदि आपको ये जानना है तो ये हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम नीचे आपको बताएंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। 7.08, तो ये क्या है, हमारे 3 साल का अंतर है सीधा, ठीक है, 3 साल का अंतर है, और अंतर हमको कुछ दिया गया है वैल्यू में, तो 7.08 बराबर हो जाता है हमारा 2600, ठीक है। जो हमको प्रश्न में दिया गया है कितना, 2600, ये 2600, ठीक है। अब यदि हमको 7.08 का मतलब है 2600 रुपया, मतलब प्रतिशत में है, तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको भाग दे देंगे। 1 का वैल्यू निकालने के लिए 7.08, और पूछा गया है लगभग कितने का अंतर है ना, लगभग कितने का अंतर है ये पूछा गया है, लगभग कितने का अंतर है पूछा गया, तो हम इसको इसमें अंतर बताना होगा, ठीक है। कितने का अंतर है पूछा गया तो हमको इसमें अंतर बताना होगा। अंतर बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो गुना भाग हो जाएगा। गुना भाग कैसे होगा ये देखते जाइएगा, या फिर इसको और इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम 0 में बदल क्या लिख सकते हैं, इसको 7 पॉइंट, है ना, क्योंकि हमको पूछा गया लगभग, तो लगभग बताने के लिए हम इसको हटा देते हैं, लगभग बताना है, क्योंकि ये प्रतिशत है तो नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26.7 गुना 100, 2600 का कितना निकालना है, 7% निकालना है, 00 से 00 कट गया, आंसर आया हमारे पास 182। 182 के आसपास कौन सा वैल्यू है, 182 के आसपास है हमारा 184, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 184, क्योंकि लगभग बताना है इसलिए। कुछ रुपये 400 वर्ष में 4800 रुपये, और सुनिए कुछ रुपये जो है 4 साल में 4800 और 8 वर्ष में 6000 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या बोला गया है, जैसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से जाएंगे 4 साल, 4 साल के बाद गए हम 8 साल, ठीक है, 4 साल से 8 साल गए, 4 फिर 8 साल गए, अंतर कितने का इसमें 4 ईयर का है, यहाँ भी 4 ईयर का है, ठीक है। 4 साल में 0 से लेके, जैसे हम 0 से आगे बढ़ना चालू करते हैं
तो चौथे साल में हमारे पास वैल्यू आ जाती है 48, ठीक है। और वही 8वें साल में हो जाता है 6000, कितना हो जाएगा 6000। तो 4 साल में कितने का फर्क हुआ, 4 साल में कितने का फर्क हुआ, तो फर्क जो होता है वो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और किस, और ये 48 हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये 00 से 00 काट गया, काटा फीटा करेंगे तो हो जाएगा हमारे 5 बार में और 4 बार, मतलब 4800 का 5/4 हो गया 6000, ठीक है। 4800 का 5/4 हो गया 6000। अब हमको वापस पहुंचना है जीरो पर, तो हो सकता है ये जीरो से 4 साल में भी 5/4 हुआ होगा ना। जीरो में जो वैल्यू रहा होगा उस वैल्यू का, ठीक है, कितना हो गया 5/4 हो गया 4800, या ये मान सकते हैं ये एक्स का हो गया कितना 5/4%, एक्स का 5/4, एक्स का 5/4 होता है हमारा 48, ठीक है। एक्स की मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 4800, ठीक है, 4/5, ठीक है। ये उत्तर हमारा आ जाएगा हमारा, ठीक है, उत्तर आ जाएगा हमारा, ये हो गया 3840। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3840, या सीधा आप एक्स न मान के क्या करते, देखिए जब भी रिवर्स जाना होगा ना तो 4800 तो है हमारे पास, कितना बढ़ा था 5/4, तो अगर रिवर्स जब बढ़ जाना है तो उसको उल्टा कर दीजिए, है ना, 4/5 कर दीजिए, तभी आंसर आ जाए, ठीक है। एक्स मानने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला प्रश्न है, कुछ रुपये 8 वर्ष में 1200 रुपये तथा 12 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, तो 16वें वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 16वें वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, ये हम लिखते हैं जीरो से गया 8 वर्ष में, जीरो से, यहाँ अंतर देख लीजिए 4 और 8 में कितने का अंतर है, 4 साल का, तो ये चौथे साल, फिर ये 8वें साल, ये 12वें साल और ये 16वें साल, ठीक है। कहा गया है कि दिए गए क्वेश्चन में 8वें वर्ष में कितना हो जाता है 1200 रुपये हो जाता है, और वही 12वें वर्ष में 1500 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ भी देख लेते हैं कि कितने अंतर आया 4 साल, 4 साल में ऊपर रखते हैं हम 1500 को, ऊपर हम रखेंगे 1500, ये 1500 ऊपर और 1200 नीचे, ठीक है। ये काट दिए तो 3 चौके 4 तिया 12 और 3 पंचे 15, ये भी हो गया हमारा 5/4, ठीक है। ये देखिए जीरो से 4 में आया तो ये कितना हो गया था 5/4 से आगे बढ़ा है, चौथे वर्ष से 8वें वर्ष में आया है तो भी यहाँ 5/4 से आगे बढ़ा है, 8वें से 12वें वर्ष में आया फिर भी ये 5 से 4 वर्ष में बढ़ा है। उसी प्रकार जब 12वें वर्ष से 16वें वर्ष में आएगा तब भी ये 5/4 बढ़ेगा, ठीक है। तो किसका 5/4, इस 1500 का 5/4 हो जाएगा, तो ये 1500 का 5/4 हो जाएगा, ठीक है। इस 1500 का 5/4 हो जाएगा। क्वेश्चन में हल करेंगे तो पूरा आ जाएगा आपका। भाग करके देख लीजिए, भाग कैसे करेंगे, ये 1500 है, 4 4 एकम 4, 4 9 4 तिया 12, 4 तिया 12, बचा कितना हमारे पास यहाँ पे 3, 4 तिया 12, 4 16, 4 सत्ते 22, बचा 2 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये कितने बार में गया 375 बार। अब 375 गुना 5, ठीक है, 375 गुना 5 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1875 रुपये, कितना 1875 रुपये। चाहे तो आप गुना करिए या फिर यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, 5 में 25, यूनिट डिजिट 5, आंसर ऐसे आ गया। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये, ठीक है। इसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 600 रुपया है, वह चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है, तो दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ट्रिक से बताएंगे, बाकी उसके बाद बताएंगे कि ये प्रोसेस से कैसे होता है, ठीक है। क्या इसका ट्रिक हो जाएगा CI माइनस SI बटा SI का आधा, SI का आधा, ठीक है, गुना 100, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। CI और SI का अंतर भी दिया है क्या, देखिए ये साधारण ब्याज यदि 60 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपया है ना, तो अंतर कितना का हो गया 30 रुपये का होगा। कहाँ से हमने इस लिया, चक्रवृद्धि ब्याज 630, साधारण ब्याज 600, अंतर आ गया 30 रुपये का, ठीक है। SI का आधा हमारे पास कितना है, SI 600 है,
600 का आधा हो जाएगा 300 रुपया गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3×10 इज इक्वल टू 10% दर। आंसर नंबर ए। अब इसको हम प्रोसेस से करके बताते हैं कि यदि प्रोसेस से करेंगे तो हम ये कैसे करेंगे, है ना। इसमें आपको कुछ लॉजिकल अपने दिमाग में सोचना होगा। क्या, ये देखिए कितने साल का है, 2 साल का है ना, चलिए ठीक है 2 साल। कहा गया है कि 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 300 रुपये। ये 300 रुपये जो जब भी हम ट्री मेथड में बढ़ाते हैं तो जो पहला वाला लेयर होता है वो क्या होता है हमारा, होता है एस आई, ठीक है एस आई। और जो उसके बाद जो वर्ड रहते हैं या फिर उसके बाद जितने भी आएंगे वो हमारा अंतर रहता है, ठीक है। और यहाँ सी आई और एस आई का अंतर 30 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 30, ठीक है। अब देखिए इस 300 पर हमें 30 रुपये मिला है, तो कितना प्रतिशत मिला, इस 300 पर हमको कितना मिला है, 30 मिला है, ठीक है। इस 300 पर हमको 30 मिला है, तो 30 का भागित करेंगे 300 से और लगाएंगे प्रतिशत, ये हो गया हमारा डबल जीरो 3×30। ये है इसका मेन प्रोसेस, ठीक है, जिसको हमने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 410, दर ज्ञात कीजिए। अब हम इसको प्रोसेस से बनाएंगे, ट्रिक हम कभी भी भूल सकते हैं तो इसको हम प्रोसेस से बनाएंगे। प्रोसेस से बनाएंगे तो पहला ईयर और सेकंड ईयर, ठीक है। साधारण ब्याज दिया गया है 400, 2 साल का, तो 1 साल का कितना, 1 साल का हो जाएगा हमारा 200 रुपया, दूसरे साल का भी हो जाएगा 200। अंतर देखिए, अंतर फिर दिया गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 410 है और साधारण ब्याज 400 है, तो अंतर हो जाएगा 410 माइनस 400 इज इक्वल टू 10। मतलब मुझे अगले साल 10 रुपया इस पर ब्याज मिला होगा, 200 रुपये, ठीक है। इस पर ब्याज मिला है, इस 200 रुपये पर मुझे 10 रुपया मिला है ब्याज, तो ये 10 रुपया जो है 200 का कितना प्रतिशत है, बस यही निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 डबल जीरो से और 2×5 = 10, ठीक है। तो कितना था हमारा 5%, ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो आप इसको जब मैं बताया था ट्रिक वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उचित होगा कि आप प्रोसेस से करना सीखिए। किसी धनराशि का चौथे साल साधारण ब्याज 500 रुपये है, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 25 है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है, ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्या कहा गया है, किसी धनराशि पर चौथे साल का ब्याज, देखिए चौथे साल का कहा गया है, 4 वर्षों का नहीं कहा गया है। जैसे पुराना क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, और यहाँ कहा गया है कि चौथे साल का साधारण ब्याज। इसका मतलब है कि प्रत्येक साल 5500 रुपया मिला होगा, ठीक है, प्रत्येक साल हमको 5500 रुपया मिला होगा। तो इसको हम प्रोसेस से भी कर सकते हैं या ट्रिक से भी कर सकते हैं। ये 2 हो गया, ये तीसरा साल और ये चौथा साल, ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा साल। अब देखिए क्या कहा गया है कि चौथे साल 500 रुपये है, चौथे साल 500 रुपये, इसका मतलब प्रत्येक साल 500 रुपये हो मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब कहा गया है कि दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, ठीक है। दूसरे वर्ष कहने का मतलब है कि यहाँ, अब देखिए सेकंड वर्ष ये हमने जो मूलधन पर लिया है ब्याज, ये भी मूलधन पर है, लेकिन दूसरे वर्ष हम ब्याज पर भी ब्याज देते हैं। तो पहले मतलब पहले जो पूर्व वर्ष में जो ब्याज दिए थे उस पर भी ब्याज देते हैं, तो दूसरे साल 25 रुपये का अंतर, मतलब 25 यहाँ जाएगा। अब बताएंगे कि इस ये 25 जो है 500 का कितना प्रतिशत है, बस इतना ही बात करना था, ठीक है। बाकी इससे हमको फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमारा आंसर इतने में आ जाएगा 25/500 गुना 100, ठीक है, 25×5 = 25, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर आपका आ जाएगा 5% आंसर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन को केवल घुमाने के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा ऐसा घूमना आपको नहीं है। अगला है 5000 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, ठीक है, वह चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 5000 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 72 रुपये है। तो ज्ञात करना है कि इसका दर क्या है। इसको हम केवल ट्रिक से करेंगे, ठीक है। इसका ट्रिक कहें या फार्मूला कहें, या आप इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। क्या है, ये हमको लेना है अंडर रूट में डिफरेंस, ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो P और इंटू ये ऐसे इतने बार, ठीक है। तो हमको इसमें मान रखना है, डिफरेंस कितने का है, 72 रुपये का है, ठीक है। P कितना है हमारे पास, P है 5000 रुपये, ठीक है, और ये हो गया हमारा
ये पूरा इसके अंदर है ना, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो पूरा कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 72 दूना होता है 144। जब भी हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, ये 12% हमारा आंसर, ठीक है। तो कुछ कुछ आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, इसको हम आगे एक प्रोसेस से भी बता देंगे। सेम प्रश्न है कि 20,000 रुपए पर 2 साल के अंत में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपए है, ज्ञात कीजिए। ये जो ट्रिक बताया वो केवल दो वर्ष में काम करेगा, तो अन्य में मत लगाइएगा। क्या लिखना है हमको, डिफरेंस बटा पी गुना 1 4 टाइम्स 0। कितना टाइम 0, गलत हो गया जीरो लगाने में, 1 2 3 4। मान रख लेते हैं डिफरेंस है 72 रुपया, पी दिया है 20,000, 4 जीरो, ठीक है। फिर है हमारे पास क्या, ये यहाँ भी 4 जीरो है, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, 72 36, ठीक है। 36 को यदि स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। ये आंसर हो गया हमारा 6%। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। क्या कहा गया है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। देखिए अंतर दिया गया या फिर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक होता है या सूत्र होता है, ये पहली क्लास में हमने आपको बता दिया था, 2r पॉइंट r स्क्वायर बटा, इसमें मान रख लीजिए 2r 4 है तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 बटा 100, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8.16%। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का रूल है, ठीक है। चाहे तो आप इसको कैसे निकाल सकते थे, हम निकाल सकते थे इसको ट्री माध्यम से, लेकिन ट्री से इसको नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमको इसमें पी नहीं दिया गया है ना। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो ज्यादा अच्छा है कुछ कुछ अलग अलग प्रकार से आपको जैसा प्रश्न वैसा हल, ठीक है, जैसा प्रश्न वैसा हल। अब देखिए ये लिखा है 8.6 बराबर, ये 2 साल का ब्याज ये भी है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया गया है 102, ठीक है, इतना दिया गया है। अब एक का मान निकालेंगे, ठीक है, एक का मान निकालेंगे तो क्या कहा गया हमको, 2 वर्ष का हमको साधारण ब्याज भी निकालना है। इससे पहले तो हम एक का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे एक का मान, तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 102 बटा 8.6, ठीक है, 8.6 और गुना करेंगे हम 8 से, ठीक है, गुना करेंगे हम इसको 8 से, ठीक है। अब यहाँ बहुत लोग का सवाल आ सकता है कि हम इसको गुना 8 से क्यों करेंगे। प्रश्न में देखिए हमको पूछा गया है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज यदि हम निकालेंगे तो क्या करते हैं, हम टाइम से गुना करते हैं दर को, r इंटू टी करते हैं, ठीक है। r की वैल्यू है 4, t की वैल्यू है 2, तो ये हो गया ना 8%, इसलिए हम यहाँ 8 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल का हमको निकालना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका पी निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, इसमें बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो ऐसा सॉल्व ना करके हम कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 8 से गया एक बार में, 8 से गया 102 बार में चला जाएगा, है ना, ये 8 दूनी, तो ये कितना बार गया, 102.1.02, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे डबल जीरो है, फिर नीचे डॉट के बाद टू डिजिट है, तो इसको हम हटाएंगे, ये हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा दो जीरो, ये ऊपर लग गया 2 जीरो, 101 एकम 101, 101 102 को 101, ये सब 102 से एक बार में डबल जीरो नीचे, ये हो जाएगा हमारा 100, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैसे किया पता है ना, ये 8 क्यों लिए, क्योंकि हमको दो साल का ब्याज देना है, ठीक है। देखिए ये 8.1% बराबर है 102 रुपये का, यदि 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हम 8.16 से भाग देंगे तो 1 का निकलेगा, और 8 से गुना कर देंगे तो हमको 2 साल का साधारण ब्याज मिल जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज
252.20 रुपये है, तो समान दर पर, समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा? ये 3 साल के लिए पूछा गया क्या? ठीक है, ये 3 ईयर के लिए पूछा गया। प्रतिशत हमको दिया गया है 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। ठीक है, 1/20। यदि हम पी निकालना चाहें 3 साल का, तो हमको क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8,000। ठीक है, ये 8,000 रुपये आ गया। प्लस इसका यदि हम ए निकालना चाहें तो 21 का स्क्वायर करेंगे, इसका सॉरी क्यूब करेंगे, क्यूब हो जाएगा हमारा 9,261। ठीक है, 9,261 रुपये। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर कहलाता है हमारा सी आई। ठीक है, इन दोनों का अंतर कहलाएगा सी आई, और इन दोनों का अंतर है 1,261। ठीक है, ये अंतर है हमारे पास 1,261 रुपये। ठीक है, 1,261 हमारे पास अंतर है। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा हमारा, ये तो हमने अंतर निकाल लिया रेशियो में, है ना। अब पूछा क्या गया है कि साधारण ब्याज और समान दर और समान समय के लिए। तो 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 साल का हमारे पास पी हमने निकाल के रखा है रेशियो में 8, है ना। 3 साल का साधारण ब्याज होगा 5×15/100। तो ये डबल जीरो है, इस पूरा भाग देंगे तो ये हमारे पास आएगा 1200। ये सब हमारे यूनिट में चल रहा है ना, याद रखिएगा, मूल वैल्यू नहीं है, यूनिट है। तो हमको साधारण ब्याज निकालना है 1200। अब देखिए हमको कुछ वैल्यू क्या दिया गया है, तो 1,261 क्या है हमारा अंतर है साधारण ब्याज का, साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर। लेकिन हमें कुछ वैल्यू भी दिया गया है देखने के लिए। सी आई भी हमको दिया गया है 252, और हमारा हमने यहाँ सी आई कितने निकाला है? 1,261, तो 252.2। ठीक है, सी आई है, और हमारे यूनिट में सी आई है 1,261, ओरिजिनल सी आई है 252.2। फिर एक का निकाल लेंगे, किसी एक यूनिट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 252.2 को भाग दे देंगे 1,261 से, और गुना करेंगे 1,200 से। क्यों? क्योंकि हमको साधारण ब्याज निकालना है, इसलिए। ये जो 1,261 है, 1,200 है, ये 8,000 है, ये हमारा यूनिट वैल्यू है, मूल वैल्यू नहीं है। मूल वैल्यू जब हम यहाँ से भाग करके आंसर निकालेंगे तो हमारा मूल वैल्यू हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इस सभी को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 240 रुपए। ठीक है, 240 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।